हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस पे। आज हम लोग सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रस्तावना आज पढ़ेंगे हम लोग। प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। अब जानते हैं हम लोग प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जो है प्रस्तावना जिसको उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रस्तावना जो है जैसे हमारे संविधान का बहुत सारे स्रोत का है, भारत के विदेशी देशों से लिया गया, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से और भी देशों से। तो पूछा है कि प्रस्तावना का जो विचार है सबसे पहले कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना का विचार पूछा जाएगा तो हम लोग यूएसए को लेंगे। किसको लेंगे? यूएसए को लेंगे। और पूछा जाएगा आपसे प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना जो है एक इम्पोर्टेंट आपका है संविधान का, जिसमें आपको देखने से पता चल जाए कि संविधान के अंदर जो भारत का है उसका सभी चीज़ों का जो सार है वो पता चलता है प्रस्तावना से। और प्रस्तावना से 1-2 नंबर ठीक से आपका सहायक आचार्य में आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 नंबर। अब देखते हैं उद्देशिका प्रस्ताव का, इसका हिस्ट्री देखते हैं। जिसका जो प्रस्ताव है आपका सबसे पहली बार पेश कब हुआ इसको, तो इसको जो पेश किया गया पहली बार 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। और इसको संविधान सभा में पेश करने वाले इस उद्देशिका को कौन थे उसको भी पूछता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसको जो है पेश किए थे संविधान सभा में। और इसको स्वीकार कब किया गया, उद्देशिका को जो बाद में प्रस्तावना बना इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को अब पूछा जाए आपके कि प्रस्तावना उद्देशिका प्रस्ताव जो है आपका आगे चलकर क्या बन जाता है, तो भारत का प्रस्तावना बन जाता है। क्या बन जाता है? तो आगे चलकर उद्देशिका क्या बन जाती है? भारत का प्रस्तावना बन जाता है। आगे जब हम देखते हैं इसका कि किस शब्द से शुरू होता है, प्रस्तावना जो है किस शब्द से शुरू होता है, तो प्रस्तावना जो है आपका हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु ये सब क्रिया आगे चलता है, शब्द का जुड़ाव। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल तृतीया को इसको अधिनियमित समर्पित करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसको कि किस शब्द से हमारा प्रस्तावना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से। और हमारा जो ये संविधान का प्रस्तावना है इसका स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब इसका मतलब होता है कि भारत आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र उसका रिजल्ट अपने आप निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका स्वरूप है। ये सामाजिक है। फिर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान आदर करता है। उसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि यहाँ का शासन जो है वंशानुगत नहीं है। यहाँ का शासन वंशानुगत नहीं है, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं एक लिमिट के बाद। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है। तो प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार न्याय की बात की गई है, तो कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो कुल कितने प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में, तो कुल प्रस्तावना में
तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमारे प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो कौन कौन है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है प्रस्तावना में। कितने प्रकार की? कुल 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। अब जानते हैं कि इसमें हमारा प्रस्तावना जो है इसमें कितने प्रकार की समानता की बात करता है। तो 2 प्रकार की। कौन कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? समता की बात किया जाता है प्रस्तावना में। अब हम रिकॉर्ड करते हैं कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में कि संविधान जो है हमारा उसका मूल ढांचा के लिए केस हुआ है बेलूबाड़ी केस 1960 में जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना। प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना गया। प्रस्तावना को मूल ढांचा कौन केस में नहीं माना गया? बेलूबाड़ी केस 1960। फिर एक केस होता है केशवानंद भारत बनाम किरलवाल, ठीक है। तो ये कब होता है केस? तो इसको हम लोग देखेंगे 24 अप्रैल कब होता है? 24 अप्रैल 1973 को होता है। एक केस कब होता है? 24 अप्रैल 1973 को केस होता है। और अब तक एक क्वेश्चन बनता है कि अब तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठकर इस चीज को डिसीजन लिया था। जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। कुल कितने जज शामिल हुए थे इस निर्णय को लेने के लिए? किस निर्णय को? इस संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मूल ढांचा के लिए इस पर बैठक हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जज बैठे। अब तक का कोई भी निर्णय लेने के लिए 13 जजों की बेंच नहीं बैठी थी। तो सबसे बड़ी जजों की बेंच कब बैठी? उन्हें यही केशवानंद बनाम किरलवाल में बैठी थी। कितने जज थे? 13। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि प्रस्तावना मूल ढांचा है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को क्या माना गया? प्रस्तावना क्या है? मूल ढांचा माना गया कि प्रस्तावना को क्या है? मूल ढांचा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए, दृढ़ीकरण के लिए इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो प्रस्तावना को कब माना गया? किस केस में माना गया कि यह जो है ये मूल ढांचा है, संविधान का एक मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यही केशवानंद बनाम किरलवाल 1973 के केस में। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन, कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं इससे संबंधित। जैसे प्रस्तावना में संशोधन कितने बार हुआ है अब तक? तो प्रस्तावना में संशोधन जो है मात्र एक बार हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। तो प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन अब तक हुए हैं? एक बार हुआ है। अब आगे आते हैं, देखते हैं आगे हम लोग प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। तो प्रस्तावना में संशोधन जो है 1976 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जो विकल्प में नहीं है, तो हम लोग देखेंगे 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत वो साल कौन सा था? 1976 में जो आता है 1976 में संशोधन हुआ है। एक बार ही हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। अब आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पहला है प्रस्तावना से है, पंचायती राज से है, संसद से है, प्रधानमंत्री से है। तो यह संशोधन जो आपका है प्रस्तावना से संबंधित है। किससे संबंधित है? 42वां संशोधन किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया है संविधान में? तो ये जोड़ा गया है
विकल्प है 73वां संशोधन 1992, 61वां संशोधन 1989, 44वां संशोधन 1978 और डी है 21वां संशोधन 1967। इस विकल्प में एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक कब हुआ है संशोधन हुआ है, कब जोड़ा गया है? एक विकल्प लिखेंगे 42वां संशोधन 1976 में के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं और संशोधन अब तक प्रस्तावना में एक ही बार हुआ है, जो यही 42वां हुआ है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को पूछेगा आपसे कि कौन कहा है संविधान का आत्मा? तो विकल्प है पालकी वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, बी.एन. राव। ये चारों विकल्प में कौन बोले हैं? तो इसमें जो विकल्प नहीं है ठाकुर भार्गव दास जो बोले हैं कि संविधान का आत्मा प्रस्तावना है, कौन बोले हैं? ठाकुर भार्गव दास बोले हैं। और प्रस्तावना को परिचय पत्र कौन बोला है? तो परिचय पत्र बोले हैं पालकी वाले, पालकी वाला जो बोले हैं ये संविधान एक परिचय पत्र है, वो पालकी वाला बोले हैं। लेकिन पूछा कि संविधान का आत्मा कौन बोला है प्रस्तावना को? तो बोले हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका है प्रस्तावना को आत्मा जो बोले हैं ठाकुर भार्गव दास बोले हैं। और क्वेश्चन कौन सकता आपसे है कि संविधान का हो सकता है कुंजी कह दे, आत्मा कह दे, संविधान का कुंजी, संविधान का आत्मा कह दे आपको, संविधान का दर्पण कह दे, संविधान का मुखौटा कहे या संविधान का झलक कहे, या कह दे संविधान निर्मात्री सब जो व्यक्ति थे उनकी विचारों को कहाँ देख सकते हैं? तो उनके विचारों को हम लोग सभी के आंसर प्रस्तावना में कहाँ देख सकते हैं? ये प्रस्तावना प्रियम्बल में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की आपका आत्मा कहे, कुंजी कहे, दर्पण, इसका आंसर क्या होगा सर? प्रस्तावना होगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको सहायक आचार्य चाहे भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से 1-2 नंबर आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वहाँ पे दूसरा कुछ हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगातार ये सीरीज जाएगा आपको, आप सबके लिए। आप लगातार बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।